हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हब। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हमारी बॉडी है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम बॉडी ले रहे हैं तो उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी अगर है तो काम कर पाएंगे, चल फिर पाएंगे या कुछ सोच पाएंगे। कोई भी चीज़ है तो एनर्जी के बिना नहीं हो सकती। ठीक है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो हम खाते पीते हैं, मीन्स न्यूट्रिशन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो न्यूट्रिशन पे ही है कि किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन मीन्स सोर्स ऑफ एनर्जी। यू कैन से दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के सोर्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने डिफरेंट फंक्शन प्ले करने के लिए फूड के मीडियम से या फिर लिक्विड के मीडियम से एनर्जी लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन है, जैसे ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग अगर हम ले रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन की। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन। तो जो प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, वो अपना खाना कैसे लेते हैं? तो जो प्लांट न्यूट्रिशन है उसके बेसिस पे पेड़ पौधों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है, किस तरह से वो अपना खाना लेते हैं, किस तरह से एनर्जी लेते हैं, तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज ऑटोट्रोफिक, ठीक है, एंड सेकेंड इज हिट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक और हिट्रोट्रोफिक। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऑटो मीन्स सेल्फ। ठीक है, ट्रोफिक लेवल, जो अपने लेवल पे अपना खाना खुद से बनाए। ठीक है, किसी और की जरूरत नहीं है, किसी और ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब कहने को तो हम भी अपना खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन हमें अपना खाना बनाने के लिए किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, गेहूं, चावल, दाल जो भी हम खाते हैं वो हमें प्लांट से मिल रहा है। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, एनिमल से मिल रहा है। तो हम अपने खाने को बना रहे हैं, पका रहे हैं सिर्फ, लेकिन उसका मीडियम कोई और है, किसी और से हमने उसको लिया है पकाने के लिए। लेकिन जो ऑटोट्रोफिक होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक। तो ऑटोट्रोफिक जो है वो या तो ग्रीन प्लांट है, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्लोरोफिल जिनके अंदर प्रेजेंट है वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। इसके अलावा आपके होते हैं साइनोबैक्टीरिया भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो इनके अलावा जो भी आप यूनिवर्स में ऑर्गेनिज्म देख रहे हो वो सारे क्या होंगे? आपके हिट्रोट्रोफिक, यानी कि किसी और पे डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए। ठीक है, तो हिट्रो का मतलब क्या होता है? हिट्रो मतलब अदर, किसी और पे जो डिपेंड करे। ठीक है, अदर लेवल, यानी कि किसी दूसरे लेवल पे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं जो अपने फूड मटेरियल के लिए, तो उनको हम क्या बोलेंगे? हिट्रोट्रोफिक। तो इसमें जैसे अगर हम ले तो फंजाई हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल हैं, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट हैं, बर्ड हैं, तो बाकी जितने भी मतलब ग्रीन प्लांट या साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के जो भी यूनिवर्स में ऑर्गेनिज्म है वो सारे आपके हिट्रोट्रोफिक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके जो फंजाई हैं, ठीक है, फंजाई आपके प्लांट होते हैं। ठीक है, प्लांट होते हैं ये, लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। सिर्फ फंजाई ही ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन शो नहीं करते।
ओके। अदरवाइज जितने भी प्लांट हैं मोस्ट ऑफ, एक दो एग्जांपल है जैसे कि अमर बेल जिसको आप बोलते हैं कैस्कुटा, ठीक है, कैस्कुटा। तो अमर बेल जिसको हम बोलते हैं, येलो कलर की, मोस्टली येलो कलर में आपने देखी होगी, जो पेड़ पौधे हैं उनसे लिपटी हुई होती है। तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाती, ये दूसरे पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं हीट्रोट्रोफिक। ओके। आफ्टर द प्लांट न्यूट्रिशन वी टॉक अबाउट द एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन, तो जो एनिमल न्यूट्रिशन है यानी कि डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं, इंसेक्ट है, ह्यूमन बींग्स है, काऊ है, बेफेलो है, एलिफेंट है, टाइगर है, मतलब जो भी आपके रह गए बर्ड्स हैं, तो वो सारे आपके एनिमल्स में अगर हम बात करें तो एनिमल के अंदर तीन टाइप का मेन तीन टाइप से आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है। वन इज होलोजोइक, सेकेंड इज पैरासिटिक एंड थर्ड वन इज सेप्रोफिटिक। ठीक है, तीन तरह के ऑर्गेनिज्म हमें मिलेंगे, होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। तो ये जो एनिमल होते हैं ये किस तरह से अपना खाना लेते हैं, जैसे होलोजोइक है, होलोजोइक का मतलब होता है जो पहले अपने खाने को इंगल्फ करे, ठीक है, इंगल्फ करे, ठीक है, इंगल्फ मतलब खा लिया उन्होंने, जैसे हम हैं रोटी खाते हैं, टुकड़ा लिया और उसको खा लिया, ठीक है, तो इंगल्फ किया, उसके बाद इसको डाइजेस्ट किया, ठीक है, और डाइजेस्ट करने के बाद जैसे जो भी हम खाना खाते हैं तो वो स्टोमक में, पेट में जाके क्या होता है, उसके साथ एसिड मिक्सअप होता है, जूस, पैंक्रियाटिक जूस, लिवर जूस है, वो मिक्स होते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं, खाने को तोड़ देते हैं छोटे छोटे भाग्स में, ठीक है, तो दैट इज द डाइजेशन। तो उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद उससे एनर्जी लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे, यानी कि उसको एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब करना। तो 3 फेजेस में जो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपना न्यूट्रिशन लेंगे, फर्स्ट इनगल्फ करेंगे, उसके बाद डाइजेस्ट करेंगे एंड देन एब्जॉर्ब करेंगे फूड को, ठीक है। तो जो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर भी आपकी कैटेगरीज हैं, ठीक है, होलोजोइक जो है उनके अंदर आपकी कैटेगरी है जिसमें आप क्या आते हैं, हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स यानी कि हर्ब मीन्स प्लांट ईटर, जो पेड़ पौधे खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स, काऊ है, बेफेलो है, डियर है, तो ये सारे क्या होते हैं आपके हर्बीवोर्स, ठीक है। सेकंड होते हैं कार्निवोर्स, कार्नी का मतलब होता है मीट, मांस, ठीक है, तो जो किसी और ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, जैसे लायन है, तो लायन क्या करता है, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है, डियर है या जो भी छोटे छोटे जो भी रैबिट वगैरह जो भी मिल जाए फॉरेस्ट में ऑर्गेनिज्म, तो उनको खाते हैं, ठीक है। तो जो दूसरे एनिमल को खाएं उनको बोलेंगे कार्निवोर्स, मीट मांस जो खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। और जो थर्ड टाइप के होते हैं दैट आर ओमनीवोर्स, ओमनी का मतलब होता है सब कुछ खाने वाले, प्लांट को भी खाएंगे और एनिमल्स को भी खाएंगे, तो उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स यानी कि ह्यूमन बींग्स। जैसे हम अगर एग्जांपल ले तो हम क्या करते हैं, एग खाते हैं, चिकन खाते हैं, ठीक है, वही साथ के साथ हम प्लांट जो प्रोडक्ट है, फ्रूट्स है या गेहूं चावल है, दाल है, तो वो भी खाते हैं, यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों पे ही डिपेंड करते हैं हम। तो ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं, आपके ओमनीवोर्स के अंदर। ओके, तो इसके बाद अगर जैसे अगर हम ले रहे हैं कि जो सेकेंड टाइप है हमारी एनिमल न्यूट्रिशन में, पैरासिटिक एनिमल्स। पैरासाइट का मतलब होता है जो किसी दूसरे पे डिपेंड करे, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड टू द ऑर्गेनिज्म,
ठीक है। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या तो सरफेस पे बाहर की तरफ रहे, जैसे कैसूटा हमने एग्जांपल लिया था, अमरबेल जो लिया था, तो वो क्या करती है, प्लांट के सरफेस पे रहती है और उसके अंदर फिर अपनी जैसे जो राइजोम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करती है हिस्टोरिया को और उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेती है, तो वो क्या है, पैरासाइट है। ठीक है, किसी और ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए डिपेंड करती है। इसी तरह से अगर हम इनर साइड में ले, जैसे आउटसाइड का हो गया हमारा, इनर साइड में अगर ले तो इनर साइड में जैसे बग है, ठीक है, या फिर आपके लाइस है, लीच है, तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अंदर की तरफ रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंटरनल, और जो बाहर की तरफ रहे हैं उनको बोलेंगे हम एक्सटर्नल पैरासाइट। ठीक है, अब पैरासाइट की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये हमेशा हार्मफुल होते हैं। कभी भी मतलब रियरली कोई ऐसा एग्जाम्पल हो, जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है अभी तक कि पैरासाइट है उसने कोई बेनिफिट किया हो। ठीक है, पैरासाइट हमेशा नुकसान ही करते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ जिस भी ऑर्गेनिज्म पे है उससे कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं। जो सेप्रोफाइट्स हैं, सेप्रोफाइट का मतलब होता है जो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करे, डिपेंड ऑन डेड, ठीक है, जो डेड मैटर या डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड प्लांट्स हैं, उन पे डिपेंड करे, यानी कि उनको डिकम्पोज करे और डिकम्पोज करके अपना न्यूट्रिशन ले, तो उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट। ठीक है, जो मरे हुए पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं उनसे जो अपना खाना लेते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट। तो इसमें जैसे अगर हम एग्जांपल ले तो फंजाई है, फंगस जिसको हम बोलते हैं कवक, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया हैं जो गलाते सड़ाते हैं, जो भी प्लांट है या एनिमल है उनको डिकम्पोज करते हैं। ओके, तो ये 3 तरह के हमारे एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन होता है। इसके अलावा अगर हम ले तो 2 और स्पेशल टाइप प्रेजेंट होती हैं। एक तो आपकी प्लांट में आप ले सकते हो इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब होता है जो इंसेक्ट पे डिपेंड करे। जैसे इसमें स्पेशली हम एग्जांपल लेते हैं पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट। तो जो पिक्चर प्लांट है तो उसके अंदर क्या होता है, फ्लिप लाइक जो उसकी पंखुड़ियां होती हैं वो इस तरह से बैग की तरह से स्ट्रक्चर बनाती हैं, और बैग के अंदर क्या होता है, आपका नेक्टर होता है। तो जो नेक्टर है उसको सक करने के लिए जब इंसेक्ट उस पे आते हैं, ठीक है, तो वो उसको जो अपनी पंखुड़ियां हैं उनको बंद कर लेता है। ठीक है, बैग को बंद कर लेगा, तो जो इंसेक्ट होगा वो उसी के अंदर रह जाएगा और उससे वो अपना न्यूट्रिशन लेंगे। ठीक है, तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो क्यों खाते हैं इंसेक्ट को, ताकि वो अपने नाइट्रोजन की जो पूर्ति है उसको कर सके। ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स लेने के लिए इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं। हालांकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खुद का खाना बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन लेने के लिए, क्योंकि ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन नेसेसरी है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए इंसेक्ट को भी खाते हैं। ठीक है, लाइकवाइज अगर हम प्लांट्स में या एनिमल्स में ले रहे हैं, दोनों के अंदर ही एक हमारा फिनोमिना आता है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, दोनों के अंदर हमारे के फिनोमिना है। आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा, यहां ले लेती हूं मैं, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है इकट्ठा रहना, एक साथ रहना। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लाइकन्स का, ठीक है, प्लांट के अंदर अगर हम ले लाइकन्स, तो लाइकन्स क्या होते हैं, आपकी एल्गी और फंगस, एल्गी और फंगस, फंजाई, यानी कि शैवाल और कवक, तो ये दोनों मिला के
और लाइकन की फॉर्मेशन करते हैं। और लाइकन की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, जहाँ भी पोल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकन ग्रो नहीं करते, ठीक है। तो ये दोनों मिलके लाइकन की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये म्यूचुअलिज्म कैसे शो कर रहे हैं? म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है एक दूसरे को बेनिफिट करना। तो एल्गी क्या है? एल्गी के पास अब क्लोरोफिल होता है, वो खुद से फूड प्रिपेयर कर सकती है, तो ये खाना बनाएगी, ठीक है। फंगस क्या है? ये खाना नहीं बना सकती, क्योंकि ये एक ऐसे प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, सनलाइट से दूर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये खाना नहीं बना सकते, तो एल्गी से ये क्या करेंगे? खाना लेंगे और रिवर्स में इसको नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे ताकि ये ग्रो कर सके। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, ठीक है, लाइकन के फॉर्म में। इसी तरह से अगर हम ले लेग्यूम प्लांट, दालें वगैरह है, चना है या अरहर वगैरह जो भी हम लेते हैं, तो उनमें क्या है, नीचे की तरफ आप कभी देखिएगा प्लांट जो होते हैं उनमें नीचे की तरफ जो रूट्स हैं या फिर जो स्टेम है वो पोर्शन स्वेल हो जाता है थोड़ा सा। तो वो स्वेल मेनली रूट के अंदर ही होता है, तो वहाँ पे नोड की स्ट्रक्चर बन जाते हैं, मतलब स्वेल स्ट्रक्चर, बल्ब की तरह से स्ट्रक्चर आ जाती है। तो उसमें क्या होता है? राइजोम बैक्टीरिया, लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं, लेग्यूम्स, दालें जिनको हम बोलते हैं, तो उसमें राइजोम बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है? प्लांट से अपना खाना लेता है, ठीक है, और रिवर्स में क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को देगा ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो जैसे हम जनरली ये बोलते हैं कि जो दालें हैं उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन किसके बने होते हैं? नाइट्रोजिनस कंपाउंड के, अमीनो एसिड के अंदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स होगी, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे फिक्स करके, इट मीन्स उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। और लेग्यूम प्लांट के अंदर इसी वजह से प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके साथ में राइजोम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल भी हम म्यूचुअलिज्म में ले सकते हैं, ओके। So this is about the nutrition or the source of energy. Hope you guys get it well. Thank you.